के साथ लगातार हम देख रहे हैं तीसरे सेशन कमजोरी है बाजार में। 24,700 के नीचे बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 56,350 के करीब, इनफैक्ट उसके भी नीचे अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 240 अंकों की गिरावट है। रियलिटी ऐसा क्षेत्र जहाँ बिकवाली ज़्यादा है, डीएलएफ जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर 4% तक की कमजोरी है। प्राइवेट बैंक्स पर दबाव है आज के सत्र में। और कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखिए नतीजों के चलते लगभग 7% फिलहाल टूटता हुआ। चुनिंदा फार्मा एफएमसीजी शेयरों में हालांकि हम खरीदारी देख रहे हैं। और बाजार में हम देख रहे हैं कि मेटल्स पर भी आज के सत्र में दबाव है। एक बार मार्केट ब्रेथ आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर तगड़ी आप देख सकते हैं गिरावट और 1955 डिक्लाइंस का एक नंबर जो कि क्लियरली आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। 782 एडवांसेस हैं, लेकिन इंडिया विक्स भी अगर आप देखिए लगभग 5.5% के आसपास फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। तो बाजार में जो है अब गिरावट थोड़ी सी गहरा रही है। हालांकि रिकवरी की कोशिश एक ज़रूर बाजार करने के आलम में था, लेकिन फिलहाल वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं होती हुई। निफ्टी भी अगर आप देखें तो लगभग 116 अंक नीचे है और 24,700 के स्तर अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हम देखेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स भी इनफैक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 भी हम देख रहे हैं लगभग % से ज़्यादा फिलहाल टूटते हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। आईटी पैक लगभग आईटी इंडेक्स % से ज़्यादा टूटता हुआ। केवल फार्मा एफएमसीजी है जहां पर हमें थोड़ी बहुत खरीदारी दिखाई दे रही है। बाकी अदरवाइज तमाम काउंटर्स और क्षेत्रों में हमने आज के सत्र में फिलहाल गिरावट का ही एक आलम दिखाई दे रहा है। स्नेही मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो मार्केट मिड डे मार्केट एक्शन बताएंगी। और स्नेही, फार्मा की ही सेहत अच्छी दिखाई दे रही है, बाकी सब जगह हम देख रहे हैं लाल निशान में कारोबार है। जी बिल्कुल, अगर लार्जली ओवरऑल बेसिस पर देखें तो काफ़ी रेड हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन दिख रहा है। पर जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि फार्मा की सेहत काफ़ी अच्छी दिखती हुई, निफ्टी फार्मा में हमें काफ़ी अच्छा अपटेक देखने को मिला है। और कई सारे ऐसे फार्मा क्षेत्र के स्टॉक्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लॉरस लैब्स बहुत ही बड़ा मूव आ रहा है लॉरस लैब्स पर। 2 ब्रोकरेजेस ने इनको अपडेट किया है, अपग्रेड किया है स्टॉक के स्टांस को। और एक नया न्यूज़ फ्लो भी आया है जहां पर लॉरस लैब्स ने आंध्र प्रदेश में नई ज़मीन खरीदी और वहां पर वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो 2 बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ तो आ रहे हैं लॉरस लैब्स के लिए। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। सिप्ला के बारे में बात करेंगे, सिप्ला भी अच्छा कर रहा है। उनके अंकों के बाद मैनेजमेंट कॉमेंट्री अच्छी रही है, ब्रोकरेजेस का व्यू अच्छा रहा है, तो सिप्ला भी टॉप निफ्टी गेनर है आज। ग्लैंड फार्मा भी वही जोश में शामिल होता हुआ ग्लैंड फार्मा भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। दूसरी तरफ अगर टॉप सेक्टोरल लूजर के बारे में बात करें तो एक और बार निफ्टी रियल एस्टेट का स्पेस है पूरा दबाव में है। ब्रिगेड, डीएलएफ, प्रेस्टीज, लोधा, याद रखिएगा लोधा के नंबर्स थोड़े वीक थे और उसके दम पर सारे रियल एस्टेट सेक्टर्स स्टॉक्स में हमें थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करेंगे, हमने सिप्ला के बारे में बात की जो निफ्टी टॉप गेनर था। दूसरी तरफ वॉल्यूम बजर्स में कोटक बैंक है जो कि निफ्टी का टॉप लूजर है। बहुत बड़ा कट आता हुआ कोटक बैंक में क्योंकि नंबर्स तो वीक थे ही, मैनेजमेंट कॉमेंट्री भी कुछ खास नहीं थी और ब्रोकरेजेस का भी काफ़ी डाउनग्रेड आया है स्टॉक पर, तो कोटक बैंक काफ़ी प्रेशर में। उसके साथ साथ आधार हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हमें देखने को मिला है। ऐसा स्पेकुलेशन है, ऐसी उम्मीद है कि एफआईआई फ्लो हमें आधार हाउसिंग में फ्रेश फॉरेन कैपिटल देखने की उम्मीद है, तो इस दम पर ये स्टॉक ऊपर है और सेल भी आज फोकस में है। एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो एक रिवर्सल यहाँ हमें दिखा है और एफएमसीजी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है आज के क्षेत्र में। डाबर, वरुण बेवरेजेस, मैरिको, डाबर और वरुण बेवरेजेस दोनों अपने अर्निंग्स के फोकस पर, डाबर का ये हफ्ते में है और वरुण बेवरेजेस का आज है, तो इन सारे स्टॉक्स में अच्छी हमें अपटेक देखने को मिली है। तो ये था 1 बजे का मार्केट एक्शन और ये है स्थिति मार्केट की 1 बजे। ऑलराइट स्नेही, शुक्रिया पूरा मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए वक्त हो चला है हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट से भी जुड़ने का। मेरे साथ जुड़ गए हैं एनालिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट तपन दोषी। तपन, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और तपन, क्लियरली देखिए बाजार ने हफ्ते की कुछ खास शुरुआत यहाँ पर नहीं की है। 24,700 के स्तर पे बाजार फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक बाजार हो चुका है और अर्निंग ट्रिगर्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं जहाँ तक बाजार की चाल की बात है। अब मुझे आपके इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स जानने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जी कविता जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्निकल में नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि फंडामेंटल में आपको ओवरऑल मार्केट के बारे में बाजार का लबोलुबाब और पूरा स्ट्रक्चर ही फंडामेंटली समझा दीजिए सर, बाकी सवाल उसके बाद पूछते हैं। ओके, सो देखिए अगर जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो उम्मीद के खिलाफ ही आ रहे हैं क्योंकि ना कोटक बैंक का किसी ने सोचा नहीं कि इस तरह से रिजल्ट आएगा। और आप देखिए 7% पूरा बैंकिंग सेक्टर नीचे आ रहा है। और कल जिस तरह से टीसीएस के भी जो वो बयान आया कि 2% वर्कफोर्स
वो निकाल रहे हैं, तो वो भी एक सेंटिमेंटली खराब हो रहा है। जब यूएस मार्केट अगर आप देखें ना, तो किस तरह से ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं, उनके कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहे कंपेयर टू इंडिया। यहाँ काफी हद तक हम लोग लेगार्ड आ रहे हैं। काफी सारे रिजल्ट अगर बैंकिंग में अभी तक ठीक था, लेकिन ये कोटक बैंक ने काफी माहौल बिगाड़ दिया है। और एनबीएफसी में भी अगर देखो, बजाज फाइनेंस और उन सब के रिजल्ट इतने खास नहीं आए थे। हाँ, हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जैसे आधार हाउसिंग आज अच्छा खासा चल रहा है। काफी हद तक ना फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा चला है। तो ये दिखा रहा है कि बहुत ही सिलेक्टिव सेक्टर वाइज नो अच्छे रिजल्ट है, खास करके फार्मा में ठीक ठाक आ रहा है। बैंकिंग में आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक पिकिंग रखना पड़ता है। कोटक वाज एन एक्सेप्शन, ओवरऑल मुझे वहां ठीक लगा है। लेकिन एनबीएफसी में जो कंज्यूमर फाइनेंस और उस तरफ जा रहे हैं ना, एमएसएमई, और वहां जहाँ बजाज फाइनेंस हो गया वो सब, वहां एक काफी हद तक वीकनेस लग रही है। आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि एफएमसीजी और कंजम्पशन में कैसे रखता है। लेकिन आप देखो, टाटा कंज्यूमर का भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल मुझे बहुत ही मिक्स बैग रिजल्ट दिख रहा है, और हमें लग रहा है कि ना नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर से शायद ठीक ठाक होगा। ये क्वार्टर थोड़ा टफ रहेगा, और ये पूरा स्टॉक पिकिंग रहेगा। आई थिंक कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं दिख रहा है। एक इमीडिएट ट्रिगर शायद इंडिया और यूएस की कोई डील हो जाए, तो वहां कुछ से कुछ मिल सकता है। और राइट, चलिए, तो यहाँ पर ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उस लिहाज से आपने समझाया, तो अपन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन